हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करें हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिए हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो रावी नदी के तट पर है। एक बार रिपीट करेंगे, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ठीक है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, और देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो देखिए हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, लिख लीजिए। गेहूं के दाने हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ताबूत में रखा सब, ताबूत में रखा सब भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है, वो भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक बार रिपीट करेंगे, हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं गेहूं के दाने, ताबूत में रखा सब, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे और बर्तन पर मछुआरे का चित्र हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है वृहद स्नानागार, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हुई है नर्तकी की कांस्य मूर्ति, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ठीक है। जो तीसरी प्रमुख चीज हमें प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है पुजारी की मूर्ति, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया, पुजारी की मूर्ति, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और एक और प्रमुख चीज है पशुपति का मोहर पर अंकन, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। पशुपति का मतलब है शिव, ठीक है। चलिए रिवीजन करेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं, पहला है वृहद स्नानागार, दूसरा है नर्तकी की कांस्य मूर्ति, तीसरा है पुजारी की मूर्ति, और चौथा है पशुपति का मोहर पर अंकन। पशुपति का मतलब है शिव से, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कालीबंगा प्राप्त प्रमुख साक्ष्य कौन से हैं, यानी कि कालीबंगा से प्रमुख साक्ष्य कौन से प्राप्त हुए हैं। तो लिखिए, तो देखिए प्रमुख साक्ष्य में आता है हल से जुते हुए खेत, हल से जुता हुआ खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हवन कुंड भी याद रखिएगा, हवन कुंड कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। काले रंग की मिट्टी, काले रंग की मिट्टी के भी साक्ष्य में कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नालियाँ, लकड़ी की नालियाँ
चलिए एक बार रिविज़न करेंगे। चलिए रिपीट करते हैं। कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं, देखिए 4 प्रमुख हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमने चारों लिख लिए हैं। पहला है हल से जुता हुआ खेत, हवन कुंड, काले रंग की मिट्टी और लकड़ी की नालियाँ, ये सब हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।